हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पैरी स्टडी ऑनलाइन क्लास 10th। टॉपिक चल रहा अपना ट्रायंगल्स। लास्ट वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्वेश्चन नंबर 10 ਤੋਂ। क्वेश्चन नंबर 10 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 6.3 ਦਾ। क्वेश्चन नंबर 10 ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ CD ਤੇ GH, ਜਿਹੜਾ CD ਹੈ ਤੇ GH ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਆਫ ਐਂਗਲ ACB ਐਂਡ EGF। देखो अपने को दो ट्रायंगल बनिया, अपने को दो ट्रायंगल बनिया हुई इस तरीके नाल, जिंदे विच नेम दिता आपां नूं A C ते B। ओके, उस तो बाद की दिता उन्हें E G ते F। A B C E F दे नाल की आ गया G आ गया। हुण कहंदा जिहड़ा C D है, C D कहंदा बाईसैक्टर है एंगल ए सी ते बी दा। देखो सी डी कहंदा बाईसैक्टर है एंगल ए सी ते बी दा, मतलब आ दोवें एंगल आपस दे विच की है इक्वल है। उस तो बाद कह रहा है जी एच कहंदा बाईसैक्टर है एंगल जी ते एफ दा। इथों जी एच बाईसैक्टर ड्रॉ करता। ओके, ये आपस दे विच की एंगल इक्वल है। नैक्सट की कह रहा है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG। वो गिवन दे विच कह रहा है, गिवन दे विच है ट्रायंगल ABC सिमिलर टू FE ते G। इस तरीके नाल कहना शो दैट, आपां शो करना, शो दैट CD बाय GH इज इक्वल टू AC बाय FG। सैकेंड पार्ट दे विच शो करना आपां ट्रायंगल DCB सिमिलर किया HGE ते थर्ड पार्ट दे विच आपां शो करना ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HG ते F। ये चीज़ आपां करनी है, शो करनी है। ये अपने कोल की आ गया D आ गया। ओके, हुण देखो इन्हूं आपां किवें शो करना है। पहली ट्रायंगल दे विच आपां गिवन है ABC सिमिलर टू FE ते G। हुण देखो ए दे सामने इत्थे F लिख लेने आपां, इधर की हो गया अपने को E हो गया। हुण सही हो गया। देखो ए दे सामने कौन आ गया F, B दे सामने E, B दे सामने कौन है E, ते लास्ट C दे सामने कौन आ गया G आ गया। ये दोवें आपां नूं की दित्तियां सिमिलर दित्तियां। जदों दो ट्रायंगल सिमिलर हुंदियां तो उन्हां दे सारे एंगल आपस दे विच इक्वल हुंदे आ ते साइडां दे रेशियो भी आपस च इक्वल होणगे। हुण देखो आपां यूज करांगे ट्रायंगल ABC सिमिलर किया FEG। सो एंगल ए का दे इक्वल है एंगल F दे, एंगल B का दे इक्वल है एंगल E दे, ते एंगल C का दे इक्वल है एंगल F दे। यही आएगा अपने को वाई बिकॉज ऑफ CPST। CPST दे नाले सारे एंगल आपस दे विच की हो गए इक्वल हो गए। हुण एक और स्टेटमेंट उन्हें की क्या, जिहड़ा CD है ये एंगल नूं की करदा बाईसैक्ट, मतलब ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल की अपने को 4 है। इस तरीके नाल गिवन की है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हुण आपां स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नूं सॉल्व करना। देखो ध्यान नाल समझिओ। हुण कहंदा जिहड़ा एंगल C है ना वो F दे इक्वल है, जिहड़ा एंगल C है ये एंगल F दे इक्वल है। तो मैं इहनूं की लिख सकदा, एंगल C दी वैल्यू की बनेगी एंगल 1 + 2, ते एंगल F दी वैल्यू की बनेगी एंगल 3 + एंगल 4। देखो CPST नाल एंगल CF दे इक्वल है, तो देखो C दो पार्ट्स डिवाइड हो रहा है 1 + 2, एक ही है 3 + 4। बट जिहड़ा 1 है वो कादे इक्वल है 2 दे, ते जिहड़ा 3 है वो कादे इक्वल है 4 दे। तो जिथे आपां 2 लिखिआ उत्थे आपां 1 लिख सकते हैं। एंगल 1 + 1 इज इक्वल टू एंगल 3 + 3, क्योंकि 3 ते 4 आपस दे विच इक्वल है, 1 ते 2 आपस दे विच इक्वल है। तो ये की बन गया ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 3। एंगल 2 नाल 2 कैंसल, सो दैट मीन्स एंगल 1 का दे इक्वल आ गया एंगल 3 दे। सिमिलरली एंगल 2 का दे इक्वल हो जाएगा एंगल 4 दे। हुण ये चीज याद रखनी है, जिहड़ा एंगल 1 है वो एंगल 3 दे इक्वल है, ते जिहड़ा एंगल 2 है वो कादे इक्वल हो गया एंगल 4 दे। मैं दोबारा एक्सप्लेन करदा। उन्हें की कहा ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG दे। तो देखो जिहड़ा एंगल C है वो एंगल G दे इक्वल है, एंगल C का दे इक्वल है एंगल G लिखना है, सॉरी इत्थे एंगल G। ओके, सो एंगल G की वैल्यू कितनी है 3 + 4, तो C की वैल्यू कितनी है 1 + 2। ओके, ये चीज बन रही है ना अपने को।
एंगल सी का इक्वल है एंगल जी दे, एंगल सी की वैल्यू 1+2 ਤੇ एंगल जी की वैल्यू कितनी है 3+4। तेन सॉल्व करके मैं की प्रूव कर लिया एंगल 1 का इक्वल एंगल 3 दे, एंगल 2 का इक्वल है एंगल 4 दे। हुण आपां आ वाले रेशियो इक्वल प्रूव करने ये कित्थों मिलणगे आपां नूं, इत्थे CD है इत्थे AC है, दैट मीनस पहली ट्रायंगल की बन रही है AC ते D। आपां लिखांगे इन ट्रायंगल ACD एंड दूजी ट्रायंगल की बन रही है GH ते FG, मतलब FG ते H बन रही है, FG एंड H बन रही है। दो ट्रायंगल किहड़ियां लैके चलिया मैं ACD एंड FG ते H। हुण देखो पहला था एंगल A इक्वल टू एंगल F, वाई बिकॉज इट इज अ गिवन। एंगल 1 का इक्वल एंगल 2 दे, सॉरी एंगल F दे, एंगल A का इक्वल है एंगल F दे, वाई बिकॉज इट इज अ गिवन। उस तो बाद की आ गया एंगल 1 का इक्वल एंगल 3 दे, एंगल 1 का इक्वल एंगल 3 दे, ये आपां नूं की है प्रूव किया हुणे आपां, ये चीज आपां हुणे हुणे प्रूव की है। सो एंगल 1 का इक्वल आ गया 3 दे आ गया। सो बाय एंगल एंगल, बाय एंगल एंगल रूल ट्रायंगल की होगी ट्रायंगल ACD सिमिलर होगी FG ते H होगी, ठीक है। ट्रायंगल ACD FGH बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर। जदों सिमिलर होगी तो रेशियो देखो CD किनवे नंबर ते सैकेंड थर्ड ते, GH किनवे नंबर ते सैकेंड थर्ड ते, तो सैकेंड थर्ड इक्वल टू सैकेंड थर्ड आ गया। उस तो बाद AC किनवे नंबर ते पहले दूजे ते, उधरों FG किनवे नंबर ते पहले दूजे ते, दैट इज बिकॉज ऑफ CPST। तो CPST नाल आपां इन्हां दे रेशियो की करते इक्वल करते, ओके। जदों दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उन्हां दे रेशियो की होणगे आपस दे विच इक्वल होणगे। किवें इक्वल प्रूव कीते आपां, क्योंकि एंगल A का इक्वल है एंगल F दे ते एंगल 1 का इक्वल है एंगल 3 दे, ओके। एंगल 1 इक्वल टू 3 क्यों आया, क्योंकि आपां इत्थे प्रूव कर चुके हैं, ओके। सो पहला पार्ट अपना प्रूव हो गया जिंदे विच आपां की रेशियो इक्वल प्रूव करने, ओके। हुण आपां चलदे हां पार्ट नंबर सैकेंड वाल। सैकेंड पार्ट की कह रहा, कहंदा DCB ते HGE इन्हां नूं आपां सिमिलर प्रूव करना है। सो आपां लिखांगे इन ट्रायंगल DCB एंड HG ते E, ये दो ट्रायंगल आ गया। DCB कित्थे बन रही है DCB HG ते E। हुण इहदे विच आपां किहड़े रेशियो लैके चलांगे, देखो पहला तो देखो एंगल B का इक्वल है एंगल E दे, वाई हियर इट इज रिटन एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E दैट इज अ गिवन। उस तो बाद जिहड़ा एंगल 2 है इन्हें मैं 4 दे इक्वल प्रूव कर चुकिया, एंगल 2 का इक्वल है एंगल 4 दे, वाई प्रूव्ड, ये आपां हुणे हुणे प्रूव किया। सो केड़ा रूल अप्लाई होएगा बाय एंगल एंगल। सो आपां लिखांगे बाय एंगल एंगल रूल ट्रायंगल DCB सिमिलर टू की आ गया ट्रायंगल HG एंड E, ओके। DCB का सिमिलर आ गई ट्रायंगल HG ते E दे। सैकेंड पार्ट भी हो गया। और रह गई अपने को थर्ड पार्ट की वारी। थर्ड की है DCA, DCA उस तो बाद की आ गया HGF, HG ते F, ये आपां ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ऊपर, ओके। ऊपर हो गया ना ऑलरेडी प्रूव। देखो ACD लिखिए या DCA लिखिए एक ही गल है। उस तो बाद FGH लिखिए, FGH लिखिए या HG ते F लिखिए एक ही गल है। तो दोवें पार्ट ऑलरेडी प्रूव हो चुके हैं, ओके। तो इसी अपने को क्वेश्चन नंबर 10 जिंदे विच आपां नूं ट्रायंगल सिमिलर दित्ती सी, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू FG ते E। उत्थों आपां नूं की पता लगा A एंगल F दे इक्वल है, B E दे इक्वल है, C अपने को G दे इक्वल है। उदों बाद की आपां नूं गिवन सी बाइसैक्टर गिवन सी, जिहड़ा CD है वो एंगल C नूं बाइसैक्ट करदा। बाइसैक्ट दा मतलब दो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड करदा है। ते जिहड़ा GH है GH की एंगल G नूं बाइसैक्ट करदा, मतलब दो इक्वल पार्ट्स दे विच डिवाइड करदा। तो एंगल C नूं की लिखिया 1+2, एंगल G नूं की लिखिया 3+4, 1+2 इक्वल टू 3+4 आ गया। पर आप ऊपर की लिख चुके हैं जो 1+2 है 1 एंड 2 है वो आपस इक्वल है, 3 ते 4 आपस के इक्वल है। तो आप लिखांगे जिथे 2 है उत्थे 1 आ गया, जिथे 4 है उत्थे 3 आ गया। तो ट्वाइस एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3,
2 ਨਾਲ 2 कैंसल हो गया तो 1 का इक्वल आ गया 3 दे। इसे तरीके नाल आपां 2 इक्वल टू 4 प्रूव कर सकते हैं। फिर आपां उपरली ट्रायंगल लैके दोवां दी सिमिलर प्रूव किया, नाले उन्हां दे की ले रेशियो ले। उस तो बाद थल्ले वाली ट्रायंगल लैके दोवां नूं आपां सिमिलर प्रूव करता। जिहड़ा थर्ड पार्ट है वो ऑलरेडी इसे पार्ट दे विच आपां प्रूव कर चुके हैं, तो दोबारा प्रूव करने की उन्होंने जरूरत नहीं है। ओके, सही सी क्वेश्चन नंबर 10। नैक्सट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की कह रहे हैं, थोड़ी जी टफ एक्सरसाइज है, अगे सारे टफ क्वेश्चन आ गए थोड़े जे, कुछ लेंथी क्वेश्चन भी है तो कुछ टफ क्वेश्चन भी है। सो देखो आप किवें सॉल्व करांगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की कह रहा है, एक आपां नूं आइसोस्केलस ट्रायंगल गिवन है, एक आपां नूं आइसोस्केलस ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, जिंदे विच ए बी का इक्वल है ए सी दे। गिवन है आपां नूं, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। उस तो बाद की कहता है, जिहड़ी सी बी है, जिहड़ी ये सी बी है ना, इनू इस तरह एक्सटेंड किया गया, कित्थों तक ई तक एक्सटेंड किया गया, ते ई तो परपेंडिकुलर खिंचा ई एफ किंदे उपर आपां ए सी दे उपर। जिहड़ा ई एफ है ना वो किंदे उपर परपेंडिकुलर है ए सी दे उपर, ते जिहड़ा ए डी है वो किंदे उपर परपेंडिकुलर है बी सी दे उपर। ओके, दो परपेंडिकुलर है, पहला तो ई तो खिंचा गया ए सी दे उपर, दूजा खिंचा गया ए तो बी सी दे उपर। ओके, सो आपां लिखांगे ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, दूजा की आ गया ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी। ये चीज आ गई, ठीक है। तीन चीज आपको गिवन है, पहला तो आइसोस्केलस ट्रायंगल है, मतलब दो साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी। उस तो बाद ई एफ परपेंडिकुलर अपने को ए सी दे उपर, नैक्सट है ए डी परपेंडिकुलर है बी सी दे उपर। प्रूव की करना आपां, प्रूव करना आपां टू प्रूव ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ई सी ते एफ। ये चीज आपां प्रूव करनी है। ओके, सो सिंपल जा क्वेश्चन है, देखो किवें सॉल्व करांगे। ट्रायंगल ए बी ते डी, दूजी की आ गई ई सी ते एफ आ गई। हुण देखो आपां की लैके चलांगे इहदे विच। जे आपां ए बी डी नूं देखीए, ए बी डी दे विच एक एंगल तां की आ गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। दूजे पासे एफ दा 90 डिग्री आ गया, एक एक एंगल दा आ गया। हुण दूजा एंगल कित्थों लैके आवांगे, देखो आपां नूं की गिवन है ए बी इक्वल टू ए सी। 9th क्लास थ्योरम 7.2 याद करो, जदों दो साइडां इक्वल है तो उन्हां दे ओपोजिट एंगल भी की हुंदे आ, इक्वल हुंदे आ। सो आपां लिखांगे हैंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, वाई एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हुण देखो एक ट्रायंगल ए बी डी दे विचों एंगल बी आ गया ते ई सी एफ दे विचों एंगल सी आ गया, दोवें चीज़ां हो गया ना। तो आपां लिखांगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, पहला तो की आ गया एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, वाई बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव, आप पहले ही इन्हू प्रूव कर चुके हैं, एंगल बी का इक्वल एंगल सी दे। उस तो बाद की आ गया एंगल डी का इक्वल है एंगल एफ दे, वाई 90 डिग्री ईच, ए 90 डिग्री बना रहा है, इधरों ए भी 90 डिग्री बना रहा है, दोवें 90 डिग्री है। सो बाय एंगल रूल, जी ट्रायंगल है मेरे को ए बी डी दैट इज सिमिलर टू ई सी ते एफ, सो दैट इज द आंसर। ओके, सिंपल जा क्वेश्चन सी, आइसोस्केलस ट्रायंगल गिवन है जिंदे विच ए बी का इक्वल है ए सी दे, तो उथों मैं की प्रूव कर लिया एंगल बी का इक्वल है एंगल सी दे। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उस तो बाद उन्हें दो परपेंडिकुलर खिंचा, एक तो ए डी परपेंडिकुलर है बी सी दे उपर, एक ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी दे उपर, तो एंगल डी एंगल एफ दे इक्वल हो गया। वाई बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। सो बाय एंगल रूल ट्रायंगल अपने को की होगी कॉन्ग्रुएंट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 दे आपां स्टेटमेंट देखते हैं की है। इन ट्रायंगल AB BC एंड मीडियन AD इज
कोरस्पोंडिंग इक्वल टू पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम। ठीक है, इन्हों के रेशियो इक्वल देते अपन। एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूजी ट्रायंगल की है पी क्यू आर, पी क्यू ते आर। पहला कहता ए बी का ते पी क्यू का रेशियो आपस दे विच इक्वल है, बी सी का ते क्यू आर का रेशियो आपस च इक्वल है। एक उन्हें मीडियन खिंचता ए डी, इधर मीडियन केड़ा आ गया पी एम, इन्हां दा रेशियो आपस दे विच इक्वल है। ओके, वो की कह रहा, कहता ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू की आ गया ए डी बाय पी एम। इन्हां सारियां दा रेशियो आपस दे विच की है, इक्वल है। ओके, कहता शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। आपां प्रूव की करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू की है ट्रायंगल पी क्यू आर। ये चीज आपां प्रूव करनी है। तो देखो किवें प्रूव करांगे, बहुत सौखा क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान नाल समझना है। इहदे नाल दा क्वेश्चन तुसीं ऑलरेडी क्लास 9th दे विच पढ़ चुके हो, एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 3 उहदे च आपां प्रूव करना सीगा एक दूजे नूं कॉन्गुरेंट, इहदे विच आपां सिमिलर प्रूव करना। तो देखो किवें करांगे। हुण आपां नूं क्या की रिहा, कहंदा ए डी इज मीडियन ऑफ बी सी। ए डी कहंदा मीडियन है बी सी का। मीडियन का मतलब की है, दो इक्वल पार्ट्स के विच डिवाइड करना। दैट मीनस जिहड़ा बी डी है ना कादे इक्वल है, सी डी दे इक्वल। बी डी कादे इक्वल है, सी डी दे इक्वल आ गया। हुण आपां की कह सकते हैं, जिहड़ा बी सी है ना, बी सी कादे इक्वल है, बी डी प्लस सी डी दे इक्वल। जिहड़ा पूरा बी सी है वो कादे इक्वल होएगा, बी डी प्लस सी डी दे इक्वल होएगा। तो जिथे सी डी है उन्होंने आपां कादे नाल रिप्लेस कर सकते हैं, बी डी प्लस बी डी। सो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस बी डी आ गई। ओके, ये चीज आ गई अपने को, जिहड़ा बी सी है कादे इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ बी डी दे इक्वल आ गया। इज दैट क्लीयर। देखो जिहड़ा बी सी है ना, जिहड़ा बी सी है कादे इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ बी डी दे इक्वल आ गया। सिमिलरली जिहड़ा अपने को पी एम है इज मीडियन ऑफ क्यू आर। जिहड़ा पी एम है वह कादा मीडियन है, क्यू आर का। तो आप की लिख सकते हैं, क्यू एम कादे इक्वल है, आर एम दे। जिहड़ा क्यू एम है कादे इक्वल है, आर एम दे। हुण क्यू आर कादे इक्वल है, क्यू आर बनता है क्यू एम प्लस आर एम तो आप रिप्लेस कर देंगे आर एम नू क्यू एम नाल। सो क्यू आर कादे इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ क्यू एम। ये चीज आ गई अपने को। ठीक है, दो चीज़ा बन गया अपने को। पहला तो मैं की कहता, जिहड़ा बी सी है ना वो बी डी का ट्वाइस है। उस तो बाद जिहड़ा क्यू आर है वो क्यू एम का की है, ट्वाइस है। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, जिहड़ा आपां रेशियो उपर लिया, रेशियो दे विच वैल्यू पुट करो, ए बी बाय पी क्यू सेम आ गया। जिथे बी सी नूं मैं की लिख सकदा, ट्वाइस बी डी ते क्यू आर नूं ट्वाइस क्यू एम। बी सी दा पिया, क्यू आर दा ए पिया। ओके, इज इक्वल टू ए डी बाय की आ गया, पी एम आ गया। यही आ गया अपने को। जो रेशियो मैं यूज कर रहा, जिहड़ा बी सी बाय क्यू आर है उन्होंने मैं इन्हां दोवां नाल रिप्लेस करता। हुण देखो 2 नाल 2 की हो गया, कट हो गया। सो की आ गया, ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी बाय पी एम। यही चीज़ आ गया अपने को, रेशियो बन गया। हुण मैं स्टार्टिंग दे विच इंट्रोडक्शन दे विच की दस्सिया सी, जदों किसी ट्रायंगल दे विच जिहड़े रेशियो आपस दे विच इक्वल हो जाण तां ट्रायंगलां की हुंदियां, सिमिलर हुंदियां। हुण देखो ए बी बाय पी क्यू, बी डी बाय क्यू एम, ए डी बाय पी एम। तां जिहड़ी छोटी ट्रायंगल बन रही है वाली, इन्हां दे रेशियो इक्वल हो गए, तां आपां कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर की होगी पी क्यू ते एम दे। तां छोटियां ट्रायंगल आपस दे विच सिमिलर हो गया, किहड़े रूल नाल, बाय एस 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 रूल, साइड 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 रूल दा। ओके, किवें पता लगा, आपां नूं रेशियो गिवन सी, आपां की बना लिया, जिहड़ा बी सी है वो बी डी दा ट्वाइस है, जिहड़ा क्यू आर है वो क्यू एम दा ट्वाइस है। इत्थे वैल्यू पुट करके ए बन गया अपने कोल। हुण तिन्ना साइड दा रेशियो इक्वल आ गया आपस दे विच, तां आपां नूं की पता लग गया, जिहड़ी छोटी ट्रायंगल वो आपस दे विच की होगी, सिमिलर होगी। छोटियां ट्रायंगल सिमिलर हो गईयां, जदों सिमिलर हो गईयां तां सारे एंगल आपस दे विच इक्वल हो गए। दैट मीनस एंगल बी कादे इक्वल हो गया, एंगल क्यू दे।
एंगल बी का इक्वल हो गया एंगल क्यू दे, रीजन की आ गया सी पी एस टी। अद्धा क्वेश्चन पूरा हो गया। हुण मैनूं ये पता लग गया बी आ का इक्वल आ गया एंगल क्यू दे आ गया, पर मैं प्रूव की करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हुण ट्रायंगल सिमिलर किवें होएगी, जां तां सारिਆਂ ਦੇ रेशो इक्वल हो जाण, ਜਾਂ सारे एंगल इक्वल हो जाण, ते ਜਾਂ फिर अपने कोल की है दो साइडां ते विचाले वाला एंगल इक्वल हो जाए। तो हुण आपां किवें करांगे, देखो ए बी बाय पी क्यू ऑलरेडी गिवन है, बी सी बाय क्यू आर ये भी ऑलरेडी गिवन है, विचाले वाला एंगल भी इक्वल प्रूव कर लिया तो हो गया ना सिमिलर। तो आपां की लिखांगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, यही अपने को ए बी सी ते पी क्यू आर। पहला रेशियो बन गया ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू की आ गया बी सी बाय क्यू आर। ये चीज आ गई अपने को ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर। रीजन की लिखांगे आप गिवन, देखो आ गिवन आप है दोवें ओके पे है ना। उस तो बाद इन्हां दे विचाले एंगल कौन है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ये आपां की कीता प्रूव किया, प्रूव किया ना। सो अपने को की आ गया बाय एस ए एस रूल साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर की होगी पी क्यू आर। ठीक है किवें होई देखो, आ ए है आ बी है आ सी है, एक तो रेशियो आ गया ए बी, एक ही आ गया पी क्यू आर। ए बी बाय पी क्यू आ गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू आ गया, बी सी बाय क्यू आर आ गया। ठीक है ये चीज़ें इक्वल आ गई। सो आप लिखांगे बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल की होगी सिमिलर होगी। ओके क्वेश्चन दे विच की गिवन सी, कहंदा दो साइड्स दा रेशियो केड़ी केड़ी साइड ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर ते ए डी बाय पी एम। ये चीज़ां आपां नूं इक्वल दित्तियां, आपां प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। सीधा तां आपां प्रूव कर नहीं सकते, आपां नूं पहलां की छोटी ट्रायंगल नूं सिमिलर प्रूव करना पेगा। छोटी ट्रायंगल नूं किवें सिमिलर प्रूव कर सकते हैं, हुण आपां नूं इह तां गिवन सी ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू ए डी बाय पी एम। मैं की है मीडियन नूं यूज करके प्रूव करता बी डी बाय क्यू एम, ये भी प्रूव करता। तो अपने कोल की है ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी डी बाय क्यू एम इक्वल टू ए डी बाय पी एम। ये चीज़ां आ गई अपने कोल। तो अपने कोल साइड 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 नाल ट्रायंगल ए बी डी ते पी क्यू एम ये आपस च की हो गए सिमिलर हो गए। जो ये सिमिलर हो गए तो आप कहता एंगल बी का दे इक्वल हो गया एंगल क्यू दे, एंगल बी क्यू दे इक्वल हो गया। जो एंगल बी क्यू दे इक्वल हो गया तो आप फिर रेशियो यूज किए ए बी बाय पी क्यू बी सी बाय क्यू आर तो उन्होंने विचाले वाला एंगल की है एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। तो इस फॉर्मूले नाल आप साइड एंगल साइड रूल नाल ट्रायंगल नूं की करता सिमिलर करता। ओके तो इसी अपने को अज का लैक्चर अज की लाइव क्लास जिन्हें आप डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12। हुण अपने को बाकी है 4 क्वेश्चन, नैक्सट क्लास के क्वेश्चन आप डिस्कस करांगे।